Assalamu alaikum, my dear student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your math online tutor, Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, my dear students. आज इस लेक्चर में हम एक नया एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं 9.2। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे अभी तक न्यू है या अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 9.2 एक्सरसाइज के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होना है, जो फॉर्मूलाज यूज होने हैं, तो हम जल्दी से सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 9.2 पे मूव करेंगे। अब एक्सरसाइज 9.2 के अंदर इसकी थ्योरी अगर हम देखें तो एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, दो सिमिलर फिगर्स आपको गिवन है, उनका आपने किसी एक फिगर का आपने एरिया कैलकुलेट करना है, या दोनों सिमिलर फिगर्स के एरिया की अगर आपने रेशो कैलकुलेट करनी है, या सिमिलर फिगर्स में कोई एक लेंथ की आपने रेशो कैलकुलेट करनी है, या फिर जो है कोई एक लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है आपके पास। अगर आपने माय डियर स्टूडेंट एरिया की रेशो की एरिया दो सिमिलर फिगर के जो एरिया उनकी रेशो कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले से अगर आपने कोई एक एरिया आपको गिवन हो, दोनों लेंथ गिवन हो और एक एरिया आपने कैलकुलेट करना, वो भी इधर से ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहला जो फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है वो ये वाला है, एरिया की रेशो कैलकुलेट करने का। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा फॉर्मूला ये है A1/A2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये के क्या होता है? जब माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास दो क्लोज फिगर्स हों जिनकी आप सिमिलरिटी चेक कर रहे होते हो, तो उसमें एक क्लोज फिगर फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों जो है वो ट्राइएंगल्स हैं। अब एक ट्राइएंगल दूसरी ट्राइएंगल से लेंथ में ऑब्वियसली एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, फिर उनकी सिमिलरिटी हम चेक करेंगे। वो जो एक ट्राइएंगल दूसरी ट्राइएंगल से कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, बेसिकली ये के वो वैल्यू होती है। ठीक है, या एक ट्राइएंगल की एक लेंथ दूसरी ट्राइएंगल की सिमिलर लेंथ से कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, के बेसिकली वो चीज होती है। अगर आपको के गिवन हो और एक एरिया गिवन हो, दूसरा एरिया जो है आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो ये दो फॉर्मूलाज आपने जो है वो माइंड में रखने हैं। अब हम एक्सरसाइज 9.2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। दो सिमिलर फिगर्स हैं आपके पास, आपने उनके एरियाज की रेशियो कैलकुलेट करनी है इफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ आर, और लेंथों की जो रेशियो वो हमें गिवन कर दी गई है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, सबसे पहले तो नाम देंगे। ये वाली जो रेशियो, ये लेंथों की रेशियो गिवन है, यानी कि L1/L2 हमें गिवन है 1/3। ठीक है, रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में दूसरी वर्डिंग में लिखा जाता है। और हमने जो कैलकुलेट करना है एरिया की रेशियो कैलकुलेट करनी है, यानी कि A1/A2 हमने कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया की रेशियो कैलकुलेट का। फर्स्ट फॉर्मूला था वी हैव, फॉर्मूला आपके पास है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से A1/A2 हमने कैलकुलेट करना है, एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू L1/L2, ये 1/3 है, L1/L2 की जगह 1/3 आ जाएगा, उसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से A1/A2 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ से 1 का स्क्वायर लोगे 1 ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर लोगे ये 9 आ जाएगा। तो A1/A2 हमारे पास 1/9, यानी कि A1 और A2 की जो रेशो आएगी वो 1:9 आएगी। ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट इसी का ही है, आपको L1/L2 गिवन है, लेंथों की रेशो गिवन है, और आपने एरिया की रेशो कैलकुलेट करनी है। लेट कर लिया, L1/L2 हमें 3/4 गिवन है, और A1/A2 आपने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला सेम ही यूज होगा, वी हैव A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। A1/A2 आपने कैलकुलेट करना है, एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू L1/L2 आपके पास 3/4 है, 3/4 उसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ से 3 स्क्वायर लोगे 9 आ जाएगा, 4 स्क्वायर लोगे 16 आ जाएगा। तो A1/A2 हमारे पास आ जाएगा 9/16, या आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू 9/16। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का जो है वो आंसर था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे भी आपको L1/L2 गिवन है और A1/A2 आपने कैलकुलेट करना है। सेम फॉर्मूला यूज होगा, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर।
A1 ओवर A2 आपने फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा। L1 ओवर L2 हमारे पास 2 ओवर 7 है, यूज कर लेंगे। अब 2 स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 स्क्वायर लेंगे तो 49, और A1 ओवर A2 यानी कि A1 और A2 की जो रेशो आ जाएगी वो 4:49 आ जाएगी। ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। और फोर्थ वाले पार्ट यहाँ पे भी L1 ओवर L2 आपको गिवन है, A1 ओवर A2 फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। A1 ओवर A2 फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा। L1 ओवर L2 हमें 8 ओवर 9 गिवन है, 8 ओवर 9 स्क्वायर लेंगे, 8 का स्क्वायर लोगे 64 आ जाएगा, 9 स्क्वायर लोगे 81 आ जाएगा, और A1 और A2 की जो रेशो आएगी वो 64:81 आ जाएगी। ये 4 वाले पार्ट का आंसर है। एंड 6 वाला जो पार्ट है वो आपने यहाँ से देख लेना है। चलें, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। कोई एक वैल्यू आपको अननोन होगी, वो आपने फाइंड करनी होगी। अब यहाँ पे आपको एरिया 1 A1 आपको गिवन है, और चूंकि ये फर्स्ट फिगर है एरिया 1 वाली, तो इसकी जो लेंथ होगी वो L1 होगी। ये फिगर 2 है, इसका एरिया A2 जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, और ये वाली इसकी जो लेंथ होगी वो L2 होगी। अब L1 भी गिवन है, L2 भी गिवन है, और A1 भी गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नाम दे लेते हैं हम। लेट फर्स्ट फिगर की जो लेंथ है वो L1 है, सेकंड फिगर की जो लेंथ है वो L2 है 6 सेंटीमीटर, एंड फर्स्ट फिगर का जो एरिया A1 है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 आपने कैलकुलेट करना है। अब एक एरिया आपको दिया हुआ है, एक एरिया आपने कैलकुलेट करना है, दो लेंथ भी गिवन है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। वी हैव A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। A1 240 गिवन है, यूज कर लिया। A2 आपने कैलकुलेट करना है, एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू L1 ओवर L2। L1 10 है, L2 6 है, तो 10 ओवर 6। अब इसका जो हम स्क्वायर लेंगे, 10 स्क्वायर लोगे 100 आ जाएगा, और 6 स्क्वायर लोगे 36 आ जाएगा, तो ये 100 ओवर 36 लिखा हुआ है। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट आपने A2 फाइंड करना है, और जो चीज आपने फाइंड करनी है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम चूंकि फाइंड करना है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइडों पे, ताकि जो है आपका A2 जो है वो न्यूमिनेटर में जा सके। दोनों साइडों पे आप रेसिप्रोकल मैथ के अंदर ले सकते हो। अब जब रेसिप्रोकल लेंगे, ये हो जाएगा A2 ओवर 240, और ये हो जाएगा 36 ओवर 100। वैल्यूज को जो है आप उल्टा दोगे। अब यहाँ से 240 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 36 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू 36 इंटू 240 ओवर 100 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, तो ये डिवाइड करके आपको दिखा देता हूं आपने किस तरह करना है। 36 को मल्टीप्लाई करना है 240 के साथ, और डिनोमिनेटर में आपका है 100, इज इक्वल प्रेस करोगे, ये आंसर आ जाएगा 86.4। तो आंसर आ जाएगा 86.4। एरिया जो है आपका 86.4, क्योंकि यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो साथ में एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर उसका यूनिट भी लिख दोगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है। अब फर्स्ट ट्राइंगल्स आपके पास, उसका जो एरिया A1 वो गिवन है, उसकी जो लेंथ है L1 वो गिवन है। सेकंड ट्राइंगल A2 यानी कि उसका जो एरिया वो आपने कैलकुलेट करना है, और L2 उसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो लेट कर लेते हैं, इनको नाम दे लेते हैं। आपके पास जो फर्स्ट ट्राइंगल में लेंथ है उसको L1 का नाम देंगे 15 सेंटीमीटर, और जो सेकंड ट्राइंगल में लेंथ है उसको L2 का नाम देंगे 20 सेंटीमीटर। उसके बाद फर्स्ट ट्राइंगल में जो एरिया A1 वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, A1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 आपने फाइंड करना। सेम फॉर्मूला यूज होगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर, और यहाँ से जो है आप अपना A2 कैलकुलेट कर लोगे। A1 60 है, 60 यूज कर लिया। A2 आपने फाइंड करना, एज इट इज आ जाएगा। L1 आपके पास 15 है, L2 20 है, तो 15 ओवर 20 आ जाएगा। 15 स्क्वायर लोगे 225 आ जाएगा, और 20 स्क्वायर लोगे 400 आ जाएगा। तो 60 ओवर A2 इज इक्वल टू 225 ओवर 400। अब यहाँ से भी हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने A2 फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में भेजेंगे, तो रेसिप्रोकल हो गया, ये बन जाएगा A2 ओवर 60, और ये आ जाएगा 400 ओवर 225। अब 60 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 60। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसके आंसर को 225 है, जब आप डिवाइड करोगे तो A2 आपके पास आ जाएगा 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है, एक एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो दूसरा भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा, ये उसका यूनिट साथ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको एरिया 1 आपने कैलकुलेट करना है। L1 आपको गिवन है,
A2 भी आपको गिवन है, L2 भी आपको गिवन है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, इनको नाम दे लेते हैं। फर्स्ट फिगर में ये वाली लेंथ L1 होगी, L1 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 5.76 सेंटीमीटर। एरिया 1 आपने कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क, और एरिया 2 जो है वो आपके पास है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो लिख लिया। सेम फॉर्मूला यूज होगा, वी हैव A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। A1 कैलकुलेट करना है एज इट इज आ जाएगा, A2 18 है वो यूज कर लिया, इज इक्वल टू L1 आपके पास है 3.6 तो वो यूज कर लिया, और L2 हमारे पास है 5.76 वो यूज कर लिया। अब यहाँ से 3.6 स्क्वायर लोगे, आंसर आ जाएगा 12.96। यहाँ पे आपको स्क्वायर लेके दिखा देते हैं, 3.6 स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 12.96। और इसी तरह जब आप 5.76 का स्क्वायर लोगे तो आंसर आ जाएगा 33.1776। अब यहां से आपने A1 कैलकुलेट करना है, वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। नीचे से 18 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर 12.96 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वो लिखा गया A1 इज इक्वल टू 12.96 मल्टीप्लाई 18, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 33.1776। अब 12.96 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके आंसर को जब आप 33.1776 पे डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7.03125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। आपने ऊपर 12.96 को मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास है 33.1776 इक्वल प्रेस करोगे, आंसर आएगा 7.03125। ये वो लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि एरिया कैलकुलेट किया, ये उसका यूनिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, इसी का 4 पार्ट है। अब यहाँ पे भी माय डियर स्टूडेंट्स आपने A1 कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद L1 आपको फर्स्ट लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, वो लिख लिया। L2 भी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, वो लिख लिया। और A2 भी आपको गिवन है 96 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज आपने लिख ली। सेम फॉर्मूला यूज होना है, सेम मेथड है पिछले पार्ट की तरह। तो ये अब आपने खुद करना है। कोशिश करें वीडियो को यहीं पे रोकें और इसको खुद करें, और फिर इसके साथ जो है आंसर अपना मैच करें। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जा रहा है। अब उसके बाद 5th पार्ट में हम मूव करते हैं। यहाँ पे भी माय डियर स्टूडेंट्स आपको ऊपर वाली ट्राइंगल एक है, छोटी ट्राइंगल, और एक जो है वो बड़ी ट्राइंगल आपके पास है। अब यहां से अगर ऊपर वाली ट्राइंगल में देखोगे, उसका एरिया A1 जो है वो 3/4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसकी जो लेंथ है वो ऑब्वियसली अगर एरिया A1 है तो उसकी लेंथ भी फिर L1 नहीं होगी। ये वही लिखा गया, लेट कर लिया, नाम दे लिया। L1 जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो लेंथ है ये फिर ऑब्वियसली L2 होगी। ये आपने कैलकुलेट भी करनी है, L2 आपने कैलकुलेट करनी है। और जो A2 आपको दिया गया है, यानी कि बड़ी ट्राइंगल का एरिया वो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने वो वैल्यूज लिख ली। अब यहां से माय डियर स्टूडेंट ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा 3/4/7। तो इसको जब आप पॉइंट की फॉर्म में लेके आओगे तो हम इसको किस तरह लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को। पहले तो हम इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे। इम्प्रॉपर बनाने के लिए क्या होता है, आप 7 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 मल्टीप्लाई 3 21 हो जाएगा, और 21 को ऊपर वाले के साथ ऐड करोगे। 21 में 4 ऐड करोगे 25, ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। जब आप 25/7 करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 3.57। ठीक है, जब आप मिक्स फ्रैक्शन को ये सोल्व करोगे आंसर आपको पॉइंट में मिलेगा 3.57। उसी को सोल्व करके लिखा गया। एरिया 1 आपके पास इतना है। सेम फॉर्मूला यूज होना है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। एरिया 1 आपके पास 3.57 है, वो लिख लिया। एरिया 2 आपके पास 63 है, वो आपने यूज कर लिया। L1 हमारे पास 3 है, वो यूज कर लिया। L2 आपने कैलकुलेट करनी है, L2 एज इट इज आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट आपने L2 कैलकुलेट करना है, और L2 स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है। तो L2 तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकेगा जब तक ये ऊपर से स्क्वायर नहीं हटेगा, और स्क्वायर कैंसिल होता है स्क्वायर रूट से, इसलिए हमें दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। उससे पहले हम इनको डिवाइड करवा लेते हैं 3.57 को 63 पे। जब 3.57 को 63 पे डिवाइड करोगे आंसर आपको मिलेगा 0.0567।
और ये एज इट इज आ जाएगा इस साइड पे। उसके बाद ये स्क्वायर खत्म करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां से जब आप स्क्वायर रूट लोगे 0.0567 का, तो आंसर हमें मिलेगा 0.2 राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये 8 है तो 1 कैरी 3 में 1 कैरी करना पड़ेगा, 0.24 हमें मिल जाएगा। तो ये 0.24 लिखा हुआ है और इस साइड पे 3/L2 आ जाएगा। अब L2 आपने कैलकुलेट करना है, वो नीचे डिनोमिनेटर में है, तो L2 और 0.24 ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इंटरचेंज किस तरह होंगे, L2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली 0.24 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, और जब 0.24 मल्टीप्लाई होगा L2 से, वो दूसरी साइड पे जाकर 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से L2 इज इक्वल टू 3/0.24 आ जाएगा। जब 3 को 0.24 पे आप डिवाइड करोगे तो L2 लेंथ हमें मिलेगी 12.5, या बुक के पीछे 12.6 लिखा होगा। तो रीजन उसकी ये है कि यहाँ पे जब हमने राउंड ऑफ इसको किया है तो ये आ रहा था 0.23811, काफी ज्यादा डिजिट आ रहे थे, हमने राउंड ऑफ किया है। जब पॉइंट के बाद हम राउंड ऑफ करते हैं तो फाइनल आंसर में भी फिर पॉइंट के बाद थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो इस चीज से आपने नहीं घबराना। ठीक है, अब 12.5 भी लिख दोगे तो आंसर आपका सही कंसीडर होगा। पॉइंट से पहले वाला एक्यूरेट डिजिट होता है वो ठीक होना चाहिए, पॉइंट के बाद अगर वो डाउटफुल डिजिट होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब ये छोटे वाली जो ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया हमें दे दिया गया 36 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये वाला जो, इसको A1 का नाम दे लेंगे, A1 जो है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया गया। ठीक है, छोटी ट्राइंगल का। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमें एंड मेजरमेंट ऑफ AB, तो मेजरमेंट ऑफ AB गिवन है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख लेंगे AB लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, एंड BD जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये B से D तक ये 4 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यानी कि ये ADE बड़ी वाली जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट करना। यहाँ पे हम लेट करेंगे, नाम देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसको A1 का नाम हमने दे दिया और वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद छोटी ट्राइंगल में जो लेंथ ऑब्वियसली वो L1 होगी, मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है। उसके बाद ये वाली जो B से D तक लेंथ है ये L2 लेंथ नहीं है। L2 लेंथ क्यों नहीं है, क्योंकि आप सिमिलर फिगर्स को डिस्कस कर रहे हो, और सिमिलर फिगर में अगर आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगी, जब एक ट्राइंगल आप ABC लोगे जो कि छोटी ट्राइंगल और एक बड़ी ट्राइंगल ADE लोगे, तो इस साइड का जो कंपैरिजन होना है AB वाली साइड का, वो बड़ी ट्राइंगल की पूरी साइड जो A से लेके D तक है उसके साथ कंपैरिजन होना है। A से लेके जो D तक लेंथ होगी वो आपकी L2 होगी और A से B तक वो L1 होगी। अब हमें L2 गिवन नहीं है, हमें सिर्फ इतना पोर्शन गिवन है और AD आपने निकालना है। AD निकालने के लिए आप इस AB लेंथ के अंदर BD को ऐड करोगे, जब दोनों लेंथों को ऐड करोगे फिर ओवरऑल AD लेंथ आएगी। तो हम पहले AD लेंथ कैलकुलेट करेंगे जिसे हम L2 का नाम देंगे, और हमारा जो फाइनल काम रहना है वो अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कैलकुलेट करना है जिसको हम A2 का नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम L2 लेंथ फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के अपना एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब L2 लेंथ आपकी जो है AD मेजरमेंट ऑफ AD है, ये आएगी मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ BD से। ठीक है, अब AB आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BD आपको 4 सेंटीमीटर दिया, दोनों को ऐड करोगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ये जो AD लेंथ होगी ओवरऑल ये 10 सेंटीमीटर होगी, जिसको आपने L2 का नाम दे दिया। अब फॉर्मूला अब आपके पास L2 भी आ गया, L1 भी गिवन है, A1 भी गिवन है, A2 हमने कैलकुलेट कर लेना है। वही है फॉर्मूला आपके पास है A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब A1 आपके पास है, यहाँ से यूज करेंगे 36, A2 कैलकुलेट करना है, एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू L1 की जगह पे हम लिखेंगे L1 हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, 6 लिख लेंगे,
और L2 हमारे पास आ गया 10 लिख लेंगे, उसके ऊपर ये स्केयर लगा देंगे, ये वो लिखा हुआ है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से 6 का स्केयर लेंगे 36 आ जाएगा, 10 का स्केयर लोगे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी A2 आपने कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये A2 ओवर 36 आ जाएगा, यहाँ से 100 ओवर 36 आ जाएगा, 36 इधर डिवाइड हो रहा है, 100 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 100 इंटू 36 ओवर 36, एंड यहाँ से 36 जो है 36 से कैंसिल हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया 2 आ जाएगा, जिसको एरिया 2 ये यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आपके पास आ जाएगा। तो वो लिखा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमने एरिया ऑफ ट्रापीजियम BCED कैलकुलेट करना है। ये BCED यानी कि नीचे वाला आपने जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है, जबकि ऊपर वाला आपको गिवन है। और ओवरऑल ट्राइंगल का एरिया भी हमने निकाल लिया है। तो नीचे वाले इस फिगर का ट्रापीजियम का आप अगर एरिया कैलकुलेट करोगे, आप क्या करोगे, ओवरऑल एरिया में से ऊपर वाला एरिया माइनस कर दोगे तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रापीजियम BCED आपने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रापीजियम BCED जब आप कैलकुलेट करोगे, ओवरऑल जो आपके पास एरिया है, ओवरऑल एरिया है ADE ट्राइंगल का, जो आपने अभी निकाला है। ठीक है, ADE ट्राइंगल के एरिया में से ऊपर वाला एरिया आपने ABC ट्राइंगल माइनस कर देना है। ये वो लिखा हुआ है एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ ADE हमने 100 सेंटीमीटर निकाल लिया और एरिया ऑफ ABC हमें 36 गिवन है। 100 में 36 माइनस करोगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये नीचे वाला ये वाला जो एरिया आएगा ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसके दोनों पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट देखते हैं, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर। दो ट्राइंगल सिमिलर हमें दे दी गई है विद अ स्केल फैक्टर। अब K हमें गिवन है तो K वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर वाला। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, A1 का नाम दे लेंगे, दूसरा आपने A2 फिर फाइंड करना होगा। तो हम नाम दे लेते हैं, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फर्स्ट ट्राइंगल इसको कंसीडर कर लेते हैं, वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दूसरी ट्राइंगल का एरिया A2 नाम दे लिया, वो हमने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला यूज करेंगे, K हमें जबकि 3 दे दिया गया, वी हैव फॉर्मूला है K में अगर आप देखोगे तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। अब A1 50 है, यूज कर लिया, A2 कैलकुलेट करना एज इट इज आ गया, इक्वल टू K हमारे पास 3 है तो 3 स्क्वायर आ गया, एंड यहाँ से 50 ओवर A2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर लोगे 9 आ जाएगा। A2 आपने कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा A2 ओवर 50 इज इक्वल टू, इसका 9 का रेसिप्रोकल लोगे, 9 के नीचे यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1 ओवर 9 बन जाएगा। अब यहाँ से 50 नीचे डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 50 ओवर 9 करोगे, या तो बुक के पीछे आप देखोगे तो आंसर इस तरह लिखा होगा, आप इस तरह भी लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, या फिर आंसर आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। 50 को 9 पे डिवाइड करोगे 5.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस मिक्स फ्रैक्शन को भी खत्म करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, क्योंकि 9 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई 45 आ जाएगा, 45 में ऊपर वाला आपने ऐड करना है, 50 ओवर 9 ही बन जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो, दोनों में कोई आंसर लिख लो, आंसर ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल, अ फोर साइडेड फिगर आपको गिवन है, ABCD क्वाड्रिलेटरल एंड EFGH आर सिमिलर, दोनों सिमिलर फिगर्स हैं विद अ स्केल फैक्टर। यहाँ पे भी आपको K की वैल्यू गिवन है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर वाला। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट वाली जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया हमें गिवन, यानी कि A1 गिवन कर दिया गया, लेट कर लिया, नाम दे लिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD उसको A1 का नाम दे दिया, और वह 64 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि दूसरी जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया वो आपने A2 यानी कि आपने फाइंड करना है, और K की वैल्यू 1 ओवर 4 है। फॉर्मूला यूज करेंगे, वी हैव A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर।
A1 हमारे पास 64 है, यूज कर लिया। A2 कैलकुलेट करना एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू K की वैल्यू 1/4 है, 1/4 लिख लिया, ऊपर ये स्केयर लिख लिया। 64 ओवर A2 एज इट इज, एंड 1 का स्केयर हो गया 1 ही रहेगा, 4 का स्केयर हो गया 16 आ जाएगा। अब यहाँ से भी A2 कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये बन जाएगा A2 ओवर 64, और इस साइड पर रेसिप्रोकल लोगे वो हो जाएगा 16 ओवर 1। 64 नीचे डिवाइड हो रहा है, 16 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 16 को 64 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा 1024। एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो सेकंड क्वाड्रिलेटरल है EFGH, वो आ जाएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टेटमेंट देखते हैं। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का हम एरिया, एक को हम A1 का नाम दे लेते हैं कि A1 आपके पास है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे को A2 का नाम दे लेते हैं, A2 आपके पास है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि L1 ओवर L2 आपने फाइंड करना है, साइडों की जो रेशियो है वो आपने फाइंड करनी है। लेट कर लिया, नाम दे लिया A1, फर्स्ट जो आपके पास ट्राइंगल उसका एरिया A1, सेकंड ट्राइंगल को A2 का नाम दे लिया, और रेशियो लेंथों की फाइंड करनी है हमने, L1 ओवर L2, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। यहाँ से L1 ओवर L2 हम फाइंड कर लेंगे। A1 16, A2 25, 16 ओवर 25 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, ये स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से भी L1 ओवर L2 तब फाइंड होगा जब ऊपर से स्क्वायर खत्म होगा, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट लोगे 4 आ जाएगा, नीचे से 25 का स्क्वायर रूट लोगे 5 आ जाएगा, तो 4 ओवर 5, L1 ओवर L2 आ जाएगा 4 ओवर 5। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज हमें गिवन कर दिए, लेट कर लेंगे। ये फर्स्ट ट्राइंगल A1, उसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सेकंड ट्राइंगल है A2, इसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमने नाम दे लिया। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, अब चूंकि एरिया जो है बड़े वाला जो एरिया उसको आपने A1 का नाम दिया, तो बड़ी वाली साइड भी फिर L1 ही होगी। ये आपने नाम बड़े अच्छे से देने हैं, ठीक है, अदरवाइज फिर आंसर आपका गलत हो जाना है। अब लार्ज ट्राइंगल की हमें बेस या हमें एक लेंथ गिवन है, तो हम उसको L1 का ही नाम देंगे, L1 गिवन है। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, L2 आपने कैलकुलेट करना होगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। यहाँ से L2 आपने कैलकुलेट करना है। A1 ओवर A2, A1 आपके पास 144 है, A2 आपके पास 81 है, वो यूज कर लिया। 144 ओवर 81 इज इक्वल टू L1 30 है, L2 कैलकुलेट करना है, एज इट इज आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें L2 कैलकुलेट करना है, स्क्वायर ऊपर से खत्म करना है, स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लेंगे। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लोगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 144 का स्क्वायर रूट लोगे 12 आ जाएगा, और नीचे से 81 का स्क्वायर रूट लोगे 9 आ जाएगा, तो 12 ओवर 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से 30 ओवर L2 आ जाएगा। L2 आपने कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, ये बन जाएगा 9 ओवर 12, और यहाँ से रेसिप्रोकल हो गया, बन जाएगा L2 ओवर 30। अब 30 नीचे डिवाइड हो रहा है, 9 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 30 ओवर 12 जब करोगे L2 आपके पास आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू L2, ये L2 आ जाएगा। तो बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल जो होगी वो 22.5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इसकी स्टेटमेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट है, अ रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन। कह रहा है कि हेप्टागोन लार्जर हेप्टागोन है, उसके अंदर ही एक स्मॉल हेप्टागोन जो है वो आपने बनी हुई है आपके पास, एंड ईच साइड ऑफ लार्जर हेप्टागोन, और लार्जर हेप्टागोन की जो साइड है वो 1.7 टाइम द साइड ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन। ये हमें कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि एक हेप्टागोन की साइड दूसरी हेप्टागोन की साइड से कितने गुना जो है वो ज्यादा है, 1.7 टाइम, यानी कि k की वैल्यू हमें ये गिवन है, k वाले फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है। ये k की वैल्यू गिवन है। इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन, अब स्मॉलर हेप्टागोन है तो इसका एरिया हम इसको A2 का ही नाम देंगे, लार्जेस्ट वाला जो है वो आप उसको A1 का नाम दोगे।
स्मॉलर हेप्टागोन गिवन A2 आपको गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन। हेप्टागोन जो क्लोज फिगर है आपके पास, उसका एरिया आपने लार्जर का जो एरिया वो कैलकुलेट यानी कि A1 कैलकुलेट करना है। तो नाम दे लिया, उसके बाद फॉर्मूला K वाला यूज होना है क्योंकि K आपको गिवन है। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। अब A1 हमने कैलकुलेट करना एज इट इज आ जाएगा, A2 हमारे पास हमें गिवन है 100 यूज कर लिया इक्वल टू K की वैल्यू 1.7 है, उसका स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर लेंगे। अब 1.7 का स्क्वायर हो गया 2.89 आ जाएगा। 100 नीचे डिवाइड हो रहा है 2.89 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 100 से 2.89 को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आपके पास आएगा 289 और यूनिट साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन जो है वो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक्सरसाइज थी, आसान एक्सरसाइज थी, होप आपने काफी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन का किसी स्टूडेंट का इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पेश कर दें, इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। ख्याल रखें स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।